तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आपसे एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान, मतलब आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आज आपसे बायोलॉजी के टॉपिक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्रॉप का भी टॉपिक है और आपके बायोलॉजी का भी टॉपिक है, दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। नाम सभी ने सुना होगा स्टूडेंट्स, फेनेरो गेम्स। सुना है क्या फेनेरो गेम्स? बोले हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है फेनेरो गेम्स के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स फेनेरो गेम्स? जी, एनीवन कोई जानता है तो मैसेज करके बता सकते हैं। फेनेरो गेम्स किसे कहा जाता है? क्या होता है फेनेरो गेम्स? जी, पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप मैसेज में भी लिख सकते हैं नहीं मालूम। ओके, पुष्प होते हैं जी, पुष्प वाले पौधे। ओके, फेनेरो गेम्स मतलब क्या होता है? पुष्प वाले पौधे होते हैं। और क्या कहते हैं भाई इसको? जी, सही आंसर दिया गया स्टूडेंट्स। इसे क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग पुष्प वाले पौधे। मतलब इनमें क्या मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स? बोल सर, इसे फेनेरो गेम्स को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? सपुष्पक लिखा जाता है, सपुष्पक। फेनेरो गेम्स। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है अपुष्पक। क्रिप्टोगेम्स जिसमें पुष्प नहीं होते, फेनेरो गेम्स जिसमें पुष्प होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो फेनेरो गेम्स के बारे में। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेनेरो गेम्स का मतलब कि भैया इसमें क्या पाए जाएंगे सर? इसमें पुष्प पाए जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स पुष्प पाए जाएंगे, यदि इसमें क्या होंगे सर? इसमें फ्लावर यदि होंगे, तो जिनमें फ्लावर होते हैं वो फेनेरो गेम्स कहलाते हैं। इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। जिनमें भी फ्लावर होंगे स्टूडेंट्स, उसमें बीज जरूर बनेंगे। यदि फूल बनेगा तो पक्का बीज बनेगा क्या? बताओ। यदि किसी पौधे में फूल बना है तो क्या उसमें बीज भी बनेंगे? बोले हाँ जी बिल्कुल बनेंगे सर, 100%। चलिए, ये भी आपको क्लियर है कि सर उसमें बीज तो बनना तय है। चलिए, वेरी गुड, बीज बनेंगे। बीज बनेंगे स्टूडेंट्स, तो बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका द्विबीजपत्री, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और एक को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एक बीज पत्री। एक बीज पत्री, बीज बनेंगे तो बीज दो प्रकार से बनते हैं। बोले जी बिल्कुल सर। द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन्स। बोले जी बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको हम लोग? डाइकोटिलेडोन। और जिसमें एक बीज पत्री बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोल सर उसको हम लोग बोलते हैं मोनिकोटिलेडोन। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है, ठीक है। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है? एनी एग्जाम्पल आपको यदि कुछ याद आता हो? बोल सर जिसके बीच के दो हिस्से होते हैं। ओके, यदि आपसे किसी ने पूछा भाई डाइकोटिलेडोन जो है वो क्या होता है? बहुत शानदार, दाल वाली फसलें। चलिए, तो स्टूडेंट्स ऐसे बीज आपको देखने के मिलेंगे जिसमें क्या हो जाए सर, इनके बीज कुछ इस टाइप से होंगे। कुछ बीज इनके क्या होंगे सर? इस टाइप से होंगे। मतलब बीज को क्या कर सकते हैं? वो बीज से दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। बीज को क्या कर सकते हैं सर? दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। और मोनिकोटिलेडोन का मतलब क्या होगा सर? ये ऐसे कुछ बीज, इस टाइप के कुछ बीज जिसे हम लोग दो हिस्से में नहीं तोड़ सकते। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इस टाइप के बीज जिनको दो हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स डाइकोटिलेडोन के एग्जांपल में सर, इनके एग्जांपल में बोल सर जितनी भी पल्सेस हैं, जितने भी क्या है स्टूडेंट्स आपकी दाल हैं, सभी दाल इसमें आ जाएंगी क्या? सारी दलहनी फसलें? बोले जी सर बिल्कुल, सारी दलहनी फसलें इसके एग्जांपल में आ जाएंगी। नहीं आएंगी बताइए? बोले सर सारी दलहनी फसलें इसमें काउंट की जाती हैं, दाल वाली फसलें। बोले हाँ बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट्स आपने सभी ने क्या खाया है सर? मूंगफली खाया है हमने, मूंगफली भी खाया है, पीनट्स खाया है, ये ग्राउंडनट कहते हैं, पीनट या ग्राउंडनट कहते हैं।
चलिए, तो स्टूडेंट्स मूंगफली जो है, क्या स्टूडेंट्स मूंगफली को दीजिए आपने थोड़ा सा प्रेस किया तो क्या मूंगफली दो हिस्सों में टूट जाती है क्या? मूंगफली का बीज दो हिस्सों में टूट जाता है क्या? बोले जी बिल्कुल, मूंगफली का जो बीज है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। चलिए, बहुत सर यस, बिल्कुल टूटेगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका जो है बादाम आ जाएगा? बादाम, बादाम कभी खाया हो आप लोगों ने, एलमंड खाया हो, बादाम को यदि आप थोड़ा सा प्रेस करो तो बादाम आ जाएगी इसमें? बोले जी बिल्कुल बादाम आ जाएगी इसमें। चलिए, बादाम आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका पी आ जाएगा? पी, पी मतलब होता है मटर, मटर, मटर आएगा? बोले यस, मटर आएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका सोयाबीन आ जाएगा? सोयाबीन, सोयाबीन जी। सोयाबीन डाइकोटिलेडोन है या नहीं, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है अब। सोयाबीन इज अ डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन? बताओ क्या होगा, डाइकोटिलेडोन होगा या मोनोकोटिलेडोन होगा? जी सर, सोयाबीन के भी बीज के दो हिस्से हो जाते हैं भैया। सोयाबीन को भी कुछ लोग दाल के रूप में यूज करते हैं, हालांकि वो तिलहनी फसल है, लेकिन इसको भी कैसे यूज किया जाता है? कैसा है ये सोयाबीन? कैसा है? डायकोटिलेडोन है बच्चों। सोयाबीन कैसा होता है सर? डायकोटिलेडोन होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स डायकोटिलेडोन का यदि आप लोगों से पेपर में क्या पूछ लिया जाए कि भाई इसका डायग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके डायग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। डायकोटिलेडोन का एक एक चीजें आपको बताते हैं कि डायकोटिलेडोन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने डायकोटिलेडोन देखा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं, ऐसे। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा। यदि इनको आपस में जोड़ भी दें, इनको आपस में जोड़ भी देते हैं जी। क्या स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके के होते हैं क्या? इस टाइप से बीच में होता है क्या? कुछ होल टाइप का होता है क्या बीच में? यहां बीच में कुछ होल टाइप का होता है? बोले हाँ सर, बीच में कुछ दरार सी हमें देखने को मिलती, बीच में एक छोटा सा गैप देखने को मिलता है। बोले हाँ सर, बीच में छोटा सा एक गैप देखने को मिलता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने देखा होगा इस वाले भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में गूदा मिलता है। यहां पर आपको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मात्रा में गूदा मिलता है। बोले हाँ सर, एक गूदा सा मिलता है बहुत ज्यादा। तो सर यही इंडिकेट करते हैं, ये दो भाग जो हैं, ये सर ये दो भाग जो है ना, यही इंडिकेट करते हैं किस चीज को? ये दोनों भाग इंडिकेट किसको करते हैं सर? डायकोटिलेडोन को। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स ये जो मिलान है इनका, ये जो मिलान है, ये मिलान क्या है आपका बताइए? ये मिलान को क्या कहते हैं जी? सर ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं सर? वो सर इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटियल। क्या कहते हैं इसको? हाइपोकोटियल कहते हैं। ये हाइपोकोटियल है आपका जो अध्यारोपित होने वाला भाग है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ये कहां पर है सर? ये वाला भाग जो अध्यारोपित हो रहा है, इसको हम लोग चाहो तो ऐसा बीच में लिखें भी, बीच वाला भाग। बिल्कुल सर, बोले ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहां पर जब भी आपने कुछ खाया तो सर ये वाला भाग उभरा हुआ होता है, ऐसे ऊपर का जो भाग होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, देखा है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है कॉर्नर में। बोले हाँ सर बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं? इस वाले भाग को क्या कहते हैं जो फूला हुआ सा भाग होता है? बताओ सर। इसको कहते हैं हम लोग इपिकोटियल। इपिकोटियल के नाम से जानते हैं इसको। बोले यस सर, इपिकोटियल कहते हैं। इपिकोटियल कहा जाता है इसको। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो लेयर है
ऊपर देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कोई भी आप बीज देख लो, उसके स्टूडेंट्स एक क्या होती है सर, लेयर होती है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली को यदि आप छीलोगे तो स्टूडेंट्स उसको पील करने पर, छीलने पर क्या मिलेगा आपको, एक हल्की सी लेयर मिलती है रेड कलर की। और मूंगफली जो होता है वो अंदर से व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ऊपर वो रेड कलर का होता है। तो ये जो ऊपर की जो लेयरिंग होती है क्या कहलाती है, क्या कहते हैं इसको हम लोग नॉर्मली? तो सर इसको कहा जाता है हमारा सीड कोट। क्या कहा जाता है इसको सर? इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। ये हमारा सीड का कोट है, सीड की कोटिंग है, ऊपर की कोट है, मतलब एक परत है। क्या कहते हैं इसको हम लोग सर? इसको परत कहते हैं नॉर्मली। आपको बता रहे कि किस वाले भाग को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो एक तरफ का जो पूरा भाग है, ये जो भाग है, इन भागों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इन वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय कहते हैं। नाम सुना है कभी एम्ब्रॉय? नहीं सुना हुआ। क्या होता है स्टूडेंट्स एम्ब्रॉय? जी, एनीवन? यदि आपको पेपर में पूछ लिया जाए भी, बताओ एम्ब्रॉय के बारे में, क्या होती है एम्ब्रॉय? सर एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। एम्ब्रॉय का मतलब क्या होता है सर? इसको हम लोग भ्रूण ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भैया? बीज का मतलब क्या होता है सर? भ्रूण होता है। बीज का मतलब क्या होता है सर? भ्रूण ही तो है वो एक प्रकार का हमारा। बोले जी सर, क्योंकि वो अपरिपक्व होता है। जो बीज होता है जब खेतों में लगा हुआ मिलेगा आपको सर, वो अपरिपक्व होता है। मैच्योर तो कब होता है? सुखाने के बाद में। बोले यस सर, ये भ्रूण कहलाता है, गर्भ कहलाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। एक एक भाग को आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता हो, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा ये चीजों को, और ना आप कभी पढ़ेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स, ये जो बीज का जो खाली जगह छूटा था, ठीक है, ये वाली जो जगह खाली छूटी थी, ठीक है, जो बीच का हिस्सा है जिसमें दरार होती है, आप देखना कभी भी, इसको क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। नाम सुना है रेडिकल? रेडिकल नाम सुना है? जी बताइए। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या होता है स्टूडेंट्स रेडिकल? किसे कहते हैं रेडिकल? तो सर ये उसका क्या है? मूल रूप है। ये मूल रूप है ना भैया, ये नहीं होगा तो ये बन पाएगा क्या? ये तो उसका बेस है ना, यहीं से तो वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, तो मोटाई चालू हुई। शुरुआत में क्या बना होगा बताओ? सर शुरुआत में तो यही रहा होगा ना, फिर इधर फूला, इधर उसमें क्या आ गई, ठीक है, प्रोटीन मिलते गया उसको, उसको खाना पीना मिलते गया, तो वो इधर बढ़ते गया, इधर बढ़ते गया वो आगे बाद में जाके। शुरुआत में तो इतना ही रहा होगा ना, छोटा सा। बोले हाँ सर बिल्कुल रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं? बोले इसको हम लोग मूलांकर कहते हैं। मूलांकुर या मूलांकर कहते हैं। सुना है नाम मूलांकुर, मूलांकर? बोले हाँ जी, सुना हुआ है मूलांकर, मूलांकुर। पढ़ा है ये आप लोगों ने, बुक में था, लेकिन कभी नहीं बताया होंगे आपको कि मूलांकर एक्चुअल में होता क्या है। पढ़ा था आपने बुक में, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पढ़ा था कि यही होगा। जी चलिए, इतना क्लियर है? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आगे की ओर चर्चा करते हैं फिर इसमें। आपको मैंने पूरा एक एक बीज के अंदर की डिटेल बता दिया एनालिसिस करके। जैसे साइंटिस्ट लोग एनालिसिस करते हैं, ये लेयर को ऐसा कहेंगे, इस लेयर को ऐसा कहते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज हो गई आप लोगों की, जो आपको 11th में करवाया जाता है, हालांकि किए नहीं होंगे आप लोगों ने। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया सर? डाइकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन का मतलब क्या कि बोल सर इसके दो हिस्से थे, एक हिस्सा इधर था और एक हिस्सा इधर था, दो हिस्से थे, बीच का भाग ये था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स ये वाला जो हिस्सा है ये केवल एक ही तरफ हो, दूसरा वाला भाग ही ना हो, इसमें दूसरा वाला भाग ही ना हो, तो क्या कहलाएगा? ये केवल एक ही तरफ का हिस्सा हो, दूसरी तरफ का हिस्सा हो ही ना, मतलब वो पूरा एक ही हो, ठीक है, आपको भले ही लगे उसमें दो है लेकिन वो एक ही हो, क्या होगा बताओ? सर वो मोनोकोटिलेडोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? मोनोकोटिलेडोन कहलाएगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो, कि डाइकोटिलेडोन क्या होता है और मोनोकोटिलेडोन क्या होता है।
आइए जरा उसके भी डायग्राम पर चर्चा कर लेते हैं कि इसके डायग्राम में थोड़ा सा अंतर आपको क्या नजर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या चीजें जो है वो डिफरेंस बताएगी, थोड़ी सी चीजें। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से कोई एक बीज मान लो कि भैया इस टाइप से कोई बीज है, जैसे मक्का का बीज होता है, वो इधर से ऊपर से थोड़ी सी उसकी क्या निकली होती है, थोड़ी सी चोंच टाइप की निकली होती है, और इधर फूला हुआ होता है, ऐसा ही होता है क्या? जैसे मक्का का बीज है, बड़ा इसलिए बना के दिखा रहे हैं आपको कि मुझे नाम भी लिखना है, उसकी नेमिंग भी करना है, लेबलिंग करना है। ऐसे ही होता है ना, उसकी थोड़ी सी चोंच टाइप की निकली होती, नॉर्मल बनाओगे तो वो ऐसा निकल जाएगा, इस टाइप का होता है मक्का का, नॉर्मल यदि बनाओगे तो इस टाइप का निकलेगा छोटे से में, लेकिन इसमें लेबलिंग कर ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना के बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स, चाहे वो मोनोकोटिलेडॉन हो चाहे डायकोटिलेडॉन हो, इसका केवल एक ही भाग है, इसका केवल क्या सर, एक ही भाग है। तो स्टूडेंट्स, रेडिकल कहां होगा इसमें? रेडिकल मोनोकोटिलेडॉन में बीच में ऐसा भाग होता था, इसमें तो बीच में ऐसा कोई भाग ही नहीं होता है। कभी देखा आपने कि मक्के में कभी बीच में कुछ खाली जगह ऐसी आपको लगे तोड़ने के बाद में? बोले सर नहीं, वो तो एक ही जगह होती है। कहां होती है सर वो? एक ही जगह होती है। बोले जी बिल्कुल। बोले जी बिल्कुल बन जाएगा। तो अब ये बता दो बस मुझे कि रेडिकल कहां होगा, रेडिकल की पहचान कहां होगी? रेडिकल ऊपर की ओर होगा, रेडिकल नीचे की ओर होगा, कहां लगला रेडिकल? सर सबसे नीचे, सबसे नीचे की ओर यहां पर होगा रेडिकल। बनेगा, यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो पहचान करके बता सकते हैं कि हाँ हमें पता है, हमें आता है बताते कि मूलांकुर कहां होगा, कैसे होगा। नहीं तो इससे पहले आपको मूलांकुर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि मूलांकुर कहां होगा। अब स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो है वो दोनों में, डायकोटिलेडॉन में भी और मोनोकोटिलेडॉन में भी, आपने नाम जरूर सुना होगा, एक नाम एंडोस्पर्म। सुना है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म, ये नाम कई बार सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, एंडोस्पर्म। बोले हाँ सुना तो है सर एंडोस्पर्म के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म? जी बताइए, क्या होता है एंडोस्पर्म? बताओ, एंडोस्पर्म को जानता हो? जी, किसी को मालूम है एंडोस्पर्म किसे कहा जाता है भाई? अच्छा टॉपिक है, मस्त, बिल्कुल। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है, किसी ने पूछ लिया तो क्या कहेंगे आप एंडोस्पर्म के बारे में? सर एंडोस्पर्म का मतलब होता है हमारा भ्रूणपोष। क्या कहते हैं एंडोस्पर्म को स्टूडेंट्स हम लोग हमारी लोकल लैंग्वेज में? वो सर इसको कहा जाता है भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष क्या सर, हिंदी नाम एक और, कुछ लोगों को तो भ्रूणपोष भी नहीं पता होगा कि भ्रूणपोष क्या होता है। सर भ्रूणपोष का मतलब होता है पौधे के बीजों में खाद्य संग्रह के लिए एक प्रकार की रचना होती है। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो, आप लोगों को मैं एक कमरे में बंद कर देता हूं और एक हफ्ते खाना नहीं दूंगा, तो क्या सरवाइव कर पाओगे, जिंदा रह जाओगे? रह सकते हो? खाना के बिना, पानी दे देंगे आपको थोड़ा थोड़ा, खाना नहीं देंगे, एक हफ्ते तक रह सकते हो? बोले हाँ जी सर बिल्कुल रह सकते हैं, रह सकते हैं सर एक हफ्ते तक। क्यों रह सकते हो भाई? तुमने तो खाना ही नहीं खाया, तुम्हारे शरीर में एनर्जी कहां से आ गई? तो सर हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है, हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स वैसे ही आपने नाम सुना होगा, पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, नाम सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया, सुना है माइटोकॉन्ड्रिया? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इंसानों में ऊर्जा कहां संचित होती है? इंसानों में एनर्जी जो है वो कहां संचित होती है? सर वो होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। किसके रूप में? कहां होती बताओ? आपने जो खाया पिया वो क्या बनता है? सर कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स बाद में क्या होता है? पानी के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके ग्लूकोज में टूटता है। पहले क्या होता है? तो सर ये भ्रूणपोष जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स आपने शायद सुना होगा C12H22O11। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? यदि आपसे किसी ने पूछा कि ये किसका फॉर्मूला है, एनीवन कोई गैस करना चाहे किसका फॉर्मूला है भाई बताओ? चाहे इंसान हो, ठीक है, या कोई भी जानवर हो, एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? तो सर ये फॉर्मूला हमें कार्बोहाइड्रेट्स का लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है आप लोगों को। किसका फॉर्मूला ये? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है। बोले जी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ये आपने जो खाया पिया वो कार्बोहाइड्रेट्स बना। जैसे स्टूडेंट्स आपने पानी पिया, ठीक है, पानी के साथ उसने जैसे ही क्या किया, अपने रिएक्शन किया, तो क्या हुआ? तो सर बोले ये 12 है, कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 है, तो क्या होगा सर? कार्बन टूटा। सर कार्बन जो है वो सर से सिक्स दो हिस्सों में टूटा। कार्बन के हाइड्रोजन कितने सर? 22 और 2 कितने हो गए सर? 12, 22 और 2 24। बांट दो आधे आधे, बराबर हिस्सों में बांटो सर। 12 यहां, सर 12 यहां। ऑक्सीजन यहां पर 11 है, एक ये है सर, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन भी 6 और इधर भी 6। बराबर बराबर बांट दिए क्या दो हिस्सों में? जरा देखो, बराबर बराबर दो हिस्सों में बट गए क्या? बोले जी बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में बटे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो भागों में टूट जाता है, इसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है? यदि आप लोगों को स्टूडेंट्स कभी भी आपने देखा होगा गर्मियों में, जब भी आपको स्टूडेंट्स ऐसा लगता है, वीकनेस लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? ग्लूकोज ले लेते हैं। या स्टूडेंट्स आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल लगाता है। बोले जी सर बिल्कुल लगाता है। लगाते? बोल सर यस। ग्लूकोज क्या करता है? तो सर ग्लूकोज जो है हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है? हमें सर एनर्जी देता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स एक बीज पत्री दो बीज पत्री समझ में आ गया। अब एक बीज पत्री के जरा एग्जाम्पल भी बता दो आप मुझे। एक बीज पत्री के जरा एग्जाम्पल भी बता दो, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? तो सर इसमें क्या हो जाएगा सर? हमारी मक्का आएगी। बोले जी सर बिल्कुल इसमें हमारी मेज आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स हमारी इसमें गेहूं आएगी? बोले यस सर बिल्कुल इसमें हमारी क्या जाएगी सर? गेहूं हो जाएगी। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है वो राइस आ जाएगा सर? राइस, चावल। बोले जी सर बिल्कुल इसमें हमारा चावल या पैडी आ जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारी जो है वो ज्वार बाजरा आ सकती है? बोले जी सर ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, ये सब आ जाएंगे हमारी ज्वार बाजरा। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल। यहां पर क्या जाएगी हमारी सर? माइलेट और हमारी वर्ले जो है वो इसमें आ जाएगी। बोले यस बिल्कुल। और क्या हो सकता है? और तो सर जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है, एक लाइन में बहुत बढ़िया आंसर दिया। सर जितनी भी हमारी सीरियल्स क्रॉप है, जितनी भी हमारी सीरियल क्रॉप्स है, अनाज वाली फसलें हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, अनाज में, अनाज, अनाज वाली फसलें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अनाज वाली फसलें मैक्सिमम इसी में आती हैं आप लोगों की। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है वो बन जाएंगे। चलिए क्लियर है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स यदि इसमें यदि हम दूसरे एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो क्या इसमें आपका बनाना आ सकता है? बनाना, बनाना, केला, केले के भी बीज होते हैं बच्चों। अब कुछ लोग कहेंगे सर आज तक मैंने केले का बीज नहीं देखा, जबकि केले का बीज होता है। ठीक है, केले के बीज होते हैं। कभी
चेक कर लीजिएगा आप लोग, बनाने के बीज होते हैं। बोले यस सर, केला भी आ जाएगा, केला आएगा। अब ये बताओ, आम जो है स्टूडेंट्स, मैंगो जो है वो एक बीज पत्री है कि द्विबीज पत्री है? आम, मैंगो इज अ डाइकोटिलेडोन या मोनोकोटिलेडोन? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है जी। मैंगो है आपका जो है वो डाइकोटिलेडोन है या मोनोकोटिलेडोन है, बताइएगा। वेरी गुड, मोनोकॉट बोल रहे हैं। अरे बाबा, आम के बीच में कभी गुठलियां निकली हैं? देखा है आम की? आम के आम और गुठलियों के दाम कई बार सुना होगा आप लोगों ने, या आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां मत गिनो। ये बहुत सारे पुराने आपके मुहावरे हैं। बोले यस सर। तो भैया, जब भी आपने आम खाया है तो बीच में क्या होता है सर? बीच में ऐसे दो भाग नहीं बनते क्या? इस टाइप से दो भाग नहीं बनते बीच में? वो सर ऐसे दो भाग बनते हैं बीच में, कभी देखा होगा। तो किसका एग्जाम्पल है भैया? मैंगो। ये सब प्रैक्टिकल चीज है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चीजों को नहीं देखोगे, नहीं बनने वाले आप लोगों को जी। तो सर मैंगो जो है हमारा वो यहां पर आएगा। आम हमारा क्या है? दस डायकोटिलिडोन है। चलिए, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बोले यस, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एक बीज पत्री द्विबीज पत्री आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें बात करना है फैमिली के बारे में, हमें बात करना है कुल के बारे में। बोले जी सर, बिल्कुल कुल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट आईएमपी टॉपिक में से आपका एक टॉपिक है जो लगातार कई बार पूछा जा चुका है। टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्रूसीफेरी, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेसिकैसी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रूसीफेरी कहते हैं, या स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्रेसिकैसी कहते हैं जी। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए, ठीक है, इसका फ्लोरर फॉर्मूला क्या होता है? फ्लोरर फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है। पुष्प सूत्र जिसे कहा जाता है, पुष्प सूत्र लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो हमें क्रूसीफेरी कुल पढ़ने से पहले पुष्प सूत्रों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छे अच्छे बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो बस उन्हीं चीजों पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करना है। नोट डाउन कर लीजिए जरा सबसे पहले, और पुष्प सूत्र यदि आपको पता है तो उस पर आ जाते हैं, किसका पुष्प सूत्र क्या होता है जी। कोई बताना चाहे कि हाँ मुझे पता है, मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है मुझे पुष्प सूत्र के बारे में? एनीवन कोई गैस करना चाहे? पुष्प सूत्र, एक एक चीज हम आपको आज बताने वाले हैं कि पुष्प सूत्र कैसे आप पहचान करेंगे। कोई है जो ट्राई करना चाहे पुष्प सूत्र के बारे में? नहीं? ओके, चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। और कोई आप में से? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि किसको क्या कहते हैं, किसे क्या कहा जाता है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी लोगों को उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट जरा नोट करते हैं कुछ चीजों को। अब स्टूडेंट्स, जब भी आप इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं तो आप लोगों ने कुछ कॉमन चीजें देखा है। वो सर क्या देखा है हमने? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका जब फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ऐसा देखा है, EBR
ऐसे एक प्लस का सिंबल बना होता है, उसके ऊपर में ऐसे एक गोल बना हुआ होता है, बोले जी देखा है। फिर उसमें स्टूडेंट्स ऐसा लगा होता है, एक कुछ ऐसा सिंबल लगा होता है, बोले जी ये भी देखा है। फिर सर बोले ऐसा K22 लिखा हुआ होता है। वो सर फिर क्या होता है सर, के साथ में सर सी के साथ में 4 लिखा होता है, फिर ए के साथ में 2+2 लिखा होता है, फिर सर इसमें जी के साथ में 2 लिखा होता है, ऐसा लिखा रहता है। बोले सर देखा है सर, हमने किताबों में देखा है सर। देखा है क्या? बोले हाँ सर ये फॉर्मूला देखा है, ये आया है पेपर में, कई बार आया है। और यदि इतना पता हो गया तो आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा क्रूसीफेरी समझ में जाएगा। चलो मैंने आपसे पेपर में पूछा क्या क्रूसीफेरी परिवार में या ब्रैसिकेसी परिवार में, पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इसमें आती कौन सी चीजें, थोड़ा सा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए। मूली खाए हो? मूली, मूली, बोले हाँ सर मूली खाए। सरसों देखा है? सरसों, बोले सर देखा है, सरसों देखा है, सरसों भी देखा है। और पत्ता गोभी देखा है? बोले हाँ सर पत्ता गोभी भी खाया है। फूल गोभी देखा है? कलीफ्लावर, बोले सर वो भी देखा है। कैबेज भी देखा है, कलीफ्लावर भी देखा है, मस्टर्ड भी देखा है, बोले यस सर। और रेडिश भी देखा है जी। अच्छी बात है भाई। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? बोल सर ये क्रूसीफेरी के एग्जाम्पल है, ये क्रूसीफेरी के एग्जाम्पल है। तो यदि मैंने आपसे पेपर में पूछा कि क्या क्रूसीफेरी परिवार सहपत्री होता है, क्या क्रूसीफेरी परिवार सहपत्री वाला होता है, हाँ या ना? सहपत्री होता है? क्या ये बैक्ट्रीड होता है? बैक्ट्रीड, क्या ये बैक्ट्रीड होता है? क्या ये सहपत्री होता है? सहपत्री, क्या ये बैक्ट्रीड होता है? बताइएगा। वेरी गुड। बोल सर ये बैक्ट्रीड, पेपर में दिया आ गया कि क्रूसीफेरी फैमिली बिलोंग्स टू बैक्ट्रीड, एबैक्ट्रीड, क्या लिखोगे? तो सर सहपत्री नहीं होता सर, सहपत्री में सर BR आ रहा है यहां पर सर, EBR लिखा है सर, EBR लिखा है। EBR का मतलब होता है सहपत्र रहित, सहपत्र रहित। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं इबैक्ट्रीड बोलते हैं। तो ये कब पता चलेगा? कब? जब फॉर्मूला पता हो, जब क्या पता हो? फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूले में किसको क्या कहते हैं ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि फॉर्मूले में आपको नहीं पता कि किसको क्या कहते हैं तो आपको नहीं बनने वाला। बोले ठीक है सर ये भी सही बात है। चलिए आइए जरा एक एक करके लिखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। मैं आपको पहले पूरी लिस्ट बता देता हूं कि किसको क्या पढ़ेंगे। क्रूसीफेरी और सभी फैमिली के लिए कॉमन है, ये बन गया, मतलब आपको सब बन गया। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा घर में, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा। EBR मतलब होता है सहपत्र, सहपत्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टीड कहते हैं। EBR यदि आपको कहीं दिखा, EBR का मतलब मैं सबको बताऊंगा कि सहपत्री की पहचान कैसे होगी, सहपत्र रहित की पहचान कैसे होगी, सबकी पहचान भी बताऊंगा मैं आपको। ये होता है सहपत्र रहित, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इबैक्ट्रीड के नाम से जानते हैं। बोले जी सर। प्लस के साथ यदि आपको ऐसा कोई सिंबल मिला, समझ जाना स्टूडेंट्स वो त्रिज्या सम्मित होता है। क्या होता है? त्रिज्या सम्मित। अब ये सहपत्री क्या होता है, त्रिज्या सम्मित क्या होता है, इस पर बात करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। प्लस के ऊपर यदि ऐसा गोल मिल जाए तो स्टूडेंट सिर्फ आपको प्लस बस मिलेगा या परसेंटेज मिलेगा? प्लस मिलेगा या तो प्लस मिल जाएगा, ठीक है, या तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों में से क्या मिलेगा? कोई एक मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसे बोलते हैं एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित कहते हैं इसे, कि भैया ये एक व्यास सम्मित होगा। मतलब ये क्या होगा? जायगोमॉर्फिक होगा। क्या होगा सर? ये हमारा जायगोमॉर्फिक होगा। बोले जी सर जायगोमॉर्फिक होगा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर क्या मिल गया, आपको कुछ ऐसा सिंबल मिल गया, ये वाला ऐसा सिंबल मिला, मतलब समझ जाना कि इसमें केवल एक ही पुष्प, एक ही होगा, इसमें से केवल नर पुष्प होगा। इसमें क्या होगा? सिर्फ नर पुष्प होगा।
ये पहचान है नर पुष्प है। तो क्रूसीफेरी के फॉर्मूले आपने अभी लिखा था, वो उसमें नर पुष्प होगा कि नर और मादा दोनों होंगे, बताना जरा। अभी आपने लिखा था इसमें केवल ये मेल फ्लावर को इंडिकेट करता है, और ऐसा यदि मिल गया तो ये नर और ये मादा, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा सर, ये होगा हमारा, सॉरी ये बस मिला तो, ये नीचे वाला बस मिला तो इसका मतलब क्या है, नीचे बस प्लस लगा तो क्या हुआ सर, ये बोले सर मादा हो जाएगा, ये फीमेल फ्लावर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सर, फीमेल फ्लावर हो जाएगा। और यदि आपको ये दोनों एक ही में मिल गए तो इसका मतलब क्या है कि सर वो कैसा होगा, सर वो होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब जिसमें दोनों लिंग पाए जाए, नर भी पाया जाए और मादा भी पाया जाए, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं इसे हम लोग। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हार्मोफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, सुना सुना सा लग रहा है हमें, क्या ये सही बात है? यदि ये द्विलिंगी होगा तो क्या उसे हम लोग उभयलिंगी भी कह सकते हैं? कैसे हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं बताओ, उभयलिंगी कहते हैं? बोले यस बिल्कुल, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने जो फॉर्मूला देखा था अभी जो जो लिखा है उसमें देखो सर, हमने ईबीआर लिखा था, इसका मतलब है कि जो आपका क्रूसीफेरी कुल है वो क्या है सर, वो सर सहपत्र रहित है, सहपत्र रहित है। पहचान भी करवाएंगे सहपत्र रहित को क्या कहते हैं। फिर क्या देखा था आपने सर, उसमें हमने प्लस का सिंबल देखा था और ऐसा सर्कल देखा था, ये देखा था, मतलब वो क्या होगा सर, त्रिज्या सम्मित होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। जी सर एक्टिनोमॉर्फिक होगा। फिर क्या देखा था हमने, वो सर उसमें हमने ये सिंबल देखा था, ये वाला, मतलब द्विलिंगी, मतलब उसमें नर भी होंगे और मादा भी होगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने तीन चीजें देख ली है बोले सर उसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि बताओ क्या इसमें बाह्य दल पाए जाते हैं, क्रूसीफेरी में क्या बाह्य दल पाया जाता है? बोले यस सर, क्रूसीफेरी में के का मतलब क्या होता है सर, बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैलेक्स बोलते हैं, कैलेक्स। क्या कहते हैं सर इसको, हम लोग बोलते हैं कैलेक्स। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं पर सी मिल जाए, सी, सी का मतलब क्या होता है सर, सी का मतलब होता है सर दलपुंज। सी का मतलब क्या होता है सर, सी का मतलब होता है दलपुंज। दलपुंज को क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। दलपुंज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कोरोला के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बनना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यहां तक आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से ए पूछ लिया जाए, ए क्या होता है सर, ए का मतलब होता है पुमंग। ए का मतलब क्या होता है सर, पुमंग होता है। सुना है नाम पुमंग? बोले हाँ जी सर सुना है पुमंग। पुमंग को क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं इसको, पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, एंड्रोसियम ऐसा लिखते हैं, या तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको, ठीक है, ऐसा भी देखा होगा एंड्रोसियम। बोले जी बिल्कुल। जी का मतलब क्या होता है सर, जी का मतलब होता है जयांग। जी का मतलब क्या होता है सर, जयांग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको गायनोसियम कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, गायनोसियम के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपने उसमें ये सारी चीजें देखा था, के भी देखा था, सी भी देखा था, जी भी देखा था। बोले हाँ सर जी भी देखा था, यही चीजें देखा था, के सी ए और जी देखा था, नहीं देखा था? बोले हाँ सर देखा था। बाह्य दल पुंज भी होता है उसमें, दल पुंज भी होता है, पुमंग भी होता है, जयांग भी होता है। बोले हाँ सर ये तो देखा है हमने, ये सारी चीजें हमने देखा है सर, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए तो वही सारी चीजें क्रूसीफेरी में होती हैं। अब जरा हम चर्चा एक एक करके करेंगे, एक एक करके करेंगे भाई। स्टूडेंट्स ये बी आर क्या होता है, बी आर क्या होता है, बी आर यदि आपसे पेपर में आ जाए, सहपत्री का मतलब क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे कि ये बैक्ट्रीट होगा?
एनीवन, किसी को कोई आइडिया हो, कोई बता सकता है कि सर हाँ मुझे पता है सर, ब्रैक्टीट जो होता है ये कहाँ होता है, फ्लावर में होता है कि पत्तियों में होता है, कहाँ होता है बताओ? फ्लावर में। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत सही आंसर देते हुए आप लोग जी। ब्रैक्टीट की पहचान कैसे करेंगे, किसे कहा जाता है ब्रैक्टीट? एनीवन, कोई बताना चाहे मुझे कि सर ब्रैक्टीट की हमें पहचान करना तो किस वाले भाग को हम लोग ब्रैक्टीट कहेंगे? पत्ती को कहेंगे, फूल को कहेंगे, तने को कहेंगे, जड़ को कहेंगे, कहां होता है ब्रैक्टीट? जी चलिए, बहुत शानदार, यहां पर आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आसानी से आपसे बनना ही बनना है जी। ओके, और नहीं, फूल को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? बोल सर फूल को कहा जाता। अब जरा आइए बताते हैं आपको कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी कोई फूल देखा है? जैसे मान चलो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई फूल है, ये फूल बना हुआ है, इस टाइप से मैं एक फूल बना के आपको बताना चाहता हूं। ऐसा कुछ फूल बना है, और यदि स्टूडेंट्स उस फूल में इस टाइप से उसके स्टूडेंट्स साथ में पत्ती जुड़ी हुई है, फूल में यदि कुछ इस टाइप से यदि उसके साथ में पत्ती है, तो क्या होगा ये? जैसे स्टूडेंट्स गुलाब का फूल किसी को आप गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसमें देखा आपने पत्तियां लगी होती हैं गुलाब के फूल में। यहां नीचे की ओर भी देखा होगा, इस टाइप से वो हरी पत्तियों का एक पूरा का पूरा बंच होता है नीचे की ओर, देखा है? बोले हाँ सर देखा है, इधर भी होती हैं सर, इधर भी जाओ सर, इधर भी पत्तियां मिल जाएंगी हमें, इस टाइप से देखा है। पत्तियां इधर तो होती है, यहां कॉर्नर में भी होती है, सबसे ऊपर जहां पर ये बंच होता है आपका फूल का जो गुच्छा होता है, वहां पर होता है। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जैसे गुलाब, गुलाब में देखा होगा आप लोगों ने, रोज में देखा है, गुलाब में आपने देखा होगा। बोले हाँ सर गुलाब में देखा है। तो नीचे की ओर जिनमें ऐसी पत्तियां होती हैं, इन्हें कहा जाता है कि भैया वो ब्रैक्टीट है, वो सहपत्री हैं। वो कैसी सर? सहपत्री हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, सहपत्री की पहचान हो गई। चलिए, अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आपको दे देते हैं, पहचान करके बताइएगा। चलिए, एक फूल रखा हुआ है, सूखा सा एक फूल है, उसी से पहचान करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फूल में आप देखिएगा नीचे की ओर, ये किसका एग्जाम्पल है? इसके फूल के नीचे आप देखो, ये देखो, फूल को एक पत्तियों ने घेर के रखा है, हाँ या ना? चेक करो। बोले हाँ, पीछे से सपोर्ट मिला है, पीछे से ये सपोर्ट मिली है, देखो ये सपोर्ट मिली थी सर पीछे से, ये देखो ये खाली हो गया, अब सपोर्ट नहीं है, अब इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये सपोर्ट है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने, आपसे यदि मैं बात करूं भैया इबेक्रेट का बताओ से कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, बहुत से ऐसे फ्लावर देखे होंगे, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस टाइप के फ्लावर देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप के फ्लावर देखे होंगे, देखा है? इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं, जो बिल्कुल लंबे चौड़े होते हैं बहुत। बोले यार बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा सर, ऐसे फ्लावर हम लोगों ने देखा है। ओके, किसके होते स्टूडेंट्स ऐसे फ्लावर जिनका आपने कभी यूज किया हो? मैं यूज करने वाले से आपकी पहचान करवा रहा हूं, जिससे आप तुरंत समझ जाएं। सरसों, किसका देखा सर? सरसों का फूल देखा, सरसों का फूल, पत्तियां इधर होंगी, इधर पत्तियां मिलेंगी कहीं, इधर बीच में कोई पत्ती नहीं है भैया, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, सपोर्ट में, सपोर्ट में कुछ है ही नहीं, पत्तियां सपोर्ट में है ही नहीं।
बोल सर वैसे ही फूल गोभी में भी होता है, सरसों में भी होता है, मूली में भी होता है, क्योंकि भैया क्रूसीफेरी परिवार है, बेसिकेसी परिवार हमारा क्या है सर, वो हमारा ईबैक्ट्रीड है। कैसा है सर, ईबैक्ट्रीड है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बीआर भी समझ में आ गया और ई बार, ठीक है, ईबीआरबी, इसको क्या कहते हैं सर, सह पत्र रहित। इसमें पत्तियां होती हैं क्या बताओ, सह पत्र रहित होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ईबैक्ट्रीड। आई होप समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब क्लियर हो गया होगा, लिखे बस होने में समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है। यदि मैं आपको बोलता सहपत्री, सहपत्र रहित नहीं बनता है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं ऐसा कहीं सिंबल आपको दिया, ये सिंबल यदि मैंने आपको दिया, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है त्रिज्या सम्मित। इसका मतलब क्या होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। अब ये एक्टिनोमॉर्फिक कैसा होता है भाई, पेपर में भी आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, कैसे होता है एक्टिनोमॉर्फिक, देखा तो आपने होगा कहीं ना कहीं एक्टिनोमॉर्फिक को। बोल सर देखा है। स्टूडेंट्स आपने ये फ्लावर देखा है, अभी मैंने आपको जो दिखाया हूं, यहां पर आप देख सकते हो, भले ये थोड़ा सा सूख गया है लेकिन इसमें पत्तियां हैं बराबर, सभी दिशाओं में अलग अलग पत्तियां, देखो इधर भी पत्तियां अलग है, इधर भी पत्तियां अलग है, इधर भी पत्तियां अलग हैं, ऐसी हैं। बोले हाँ अलग अलग हैं, मैं आपको बना के बताता हूं, ये बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकली बनाऊंगा और भी अच्छा लगेगा। इस टाइप से मैंने आपको पत्तियां बना के दिखाया, बराबर बना देते, चलो बराबर बनाते बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा टाइम लेके। इस टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। ये पत्ती हो गई, और एक पत्ती हो गई स्टूडेंट्स हमारी कैसे, एक फूल का कैसा हो गया सर, एक फूल हो गया हमारा ऐसा, इस टाइप के फूल हो गए। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस फूल को त्रिज्या सम्मित मतलब क्या स्टूडेंट्स, मैं इसको बराबर बराबर बांट सकता हूं क्या, देखो बराबर बराबर बांट सकता हूं क्या, दो इधर दो इधर, बराबर बांट सकता हूं। बोले हाँ बराबर बांट सकते, इसको बांटो, इसको बांटो, बराबर नहीं हो पाएगा सर, सही तरीके से नहीं कट पाएगा ये। तो सर जो कट गया बराबर उसे त्रिज्या सम्मित कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और जो बराबर नहीं कट पाया ना, इसे हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको, इसका सिंबल क्या होता है बताओ, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है सर, इसका सिंबल होता है हमारा क्या, इसका क्या सिंबल होता है सर, इसका सिंबल होता है या प्लस, सिर्फ प्लस बस मिलेगा, या तो प्लस मिलेगा या तो परसेंटेज मिलेगा, प्लस और परसेंटेज से पहचान कर लेंगे हम लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो ये क्या है हमारा, इसको क्या कहते हैं सर, इसको बोलते हैं एक व्यास सम्मित, क्योंकि इसको बराबर नहीं बांट सकते हम लोग, तो ये क्या है हमारा सर, एक व्यास सम्मित है, एक व्यास सम्मित है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं जी। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आप लोगों से एग्जाम्पल पूछूं कि भाई बताओ, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन कौन से होते हैं, किसमें आप लोगों को एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिला है, जरा एक्टिनोमॉर्फिक बता दो, किन किन चीजों में आपने देखा होगा एक्टिनोमॉर्फिक, एनीवन कोई गैस करना चाहे एक्टिनोमॉर्फिक किसमें होता है जी, किसी को एग्जाम्पल याद आ रहे हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक के, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। तो बोले सर हाँ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, किसका, एक्टिनोमॉर्फिक में किसका सर, लिली, लिली देखा है, बोले हाँ सर बिल्कुल लिली देखा हुआ है हमने। और स्टार शेप देखा है, स्टार शेप जो पानी में होता है, वो स्टार कुछ ऐसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है वो स्टार, देखा होगा। बोले यस बिल्कुल देखा है सर हम लोगों ने, देखा है। पेटूनिया देखा होगा, पेटूनिया करके, पेटूनिया, बोले जी बिल्कुल देखा है, पेटूनिया भी देखा होगा। ट्यूलिप देखा, ट्यूलिप, ट्यूलिप, गुलाब देखा, गुलाब, वो सर गुलाब की पत्तियां भी वैसी होती सर, गुलाब की पत्तियां भी वैसी होती। रोज तो देखा ही है, एक सिंपल एग्जांपल आपको सब कुछ समझा देता है। गुलाब, कहीं मत जाओ,
गुलाब देखा सर, क्या होगा सर, क्या होगा सर, त्रिज्या सममित होगा। अब जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल भी बता दो, एक एग्जांपल आपको सब कुछ क्लियर कर देता है 2 मिनट में, नहीं तो नहीं बन पाता। बताओ जाइगोमॉर्फिक का एक आध कोई एग्जांपल। सर जाइगोमॉर्फिक में क्या हो जाएगा सर? जास्मीन, ऑर्चिड, वो लंबे चौड़े वाले। बोले हाँ सर बिल्कुल। जास्मीन आ जाएगा। जास्मीन सबने देखा? जास्मीन बोले यस सर, हमने सबने देखा है। जास्मीन देखा है? जास्मीन, जास्मीन जो भी लिखना है आपको। बोले जी सर बिल्कुल देखा। जास्मीन देखा सभी लोगों ने जास्मीन का? बोले हाँ बिल्कुल देखा सर। जास्मीन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? जास्मीन को हम लोग दूसरे शब्दों में कुछ और कहा जाता है क्या सर? चमेली। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जास्मीन को सर, जास्मीन को हम लोग चमेली के फूल भी कहते हैं। शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जरूर नाम इसका, जास्मीन का फ्लावर। जास्मीन का ऑयल भी आता है मार्केट में। बोले हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स कैसे होता है जास्मीन? जास्मीन आपका कैसा होता है बताओ? जास्मीन कैसा होता है आपका? सर जास्मीन जो है वो छोटे छोटे फूलों के रूप में कुछ ऐसा होता है, ऐसे छोटे छोटे फूलों के रूप में होता है, ऐसे, जिसको बराबर नहीं बांट सकते। मोंगरे के फूल भी देखा? छोटे से आप मोंगरे के फूल होते हैं। बोले जी बिल्कुल देखा है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिनको बराबर बांट सकते हैं वो आपके त्रिज्या सममित, जिसको बराबर नहीं बांट सकते उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक व्यास सममित कहते हैं, या उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।